सदर ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे पर एतराज कर दिया। ऐवान के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, बतौर सदर इस मंसूबे की हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत की कुछ यकतरफा पॉलिसियां विफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। विफाक इकाइयों की शदीद मुखालफत के बावजूद दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने की तजवीज़ दुरुस्त नहीं। हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस तजवीज़ को तर्क करे, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे ताकि विफाकी इकाइयों के दरमियान मुत्तफिका इत्तेफाक राय की बुनियाद पर काबिल अमल पायदार हल निकाला जा सके। पाकिस्तान के सदर की हैसियत से मुझे चारों सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने मुंतखब किया। आईनी फ्रेमवर्क में फेडरेशन की नुमाइंदगी मेरा फर्ज है। मुश्किल तरीन हालात में भी मैंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। मेरे लिए पाकिस्तान हमेशा पहले आता है। आइए कौमी मुफाद को मुकद्दम रखें और ज़ाती और सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रखें, मुल्क का सोचें। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी, नारे बुलंद करते रहे। शोर शराबे पर सदर का मुस्कुराहट से जवाब। अपोजिशन अरकान सीटों पर खड़े होकर एहतजाज करते रहे। मुश्तरका इजलास स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की सरबराही में हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के अलावा तुर्किया, मुत्तहिदा अरब इमारात, आज़रबाईजान, फ़लस्तीन, जर्मनी, फ्रांस और इराक के सफ़ीर भी शरीक हुए। सदर के खिताब के बाद इजलास गैर मुअज्जला मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द का हुकूमती इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। दरियाए सिंध के पानी और आबी वसाइल, नई नहरों के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़िला कुरम में अमन व अमान की नाक की सूरत हाल पर खदशात भी वज़ीर आज़म को पेश किए। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की अब तक दादरसी न होने का शिकवा। वफाक में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुआहदे पर गुफ्तगू। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा, दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मनसूबा पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर नहीं किया जाएगा। इस हवाले से जल्द आला सतह इजलास तलब किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पंजाब के मसाइल के हल के लिए हफ्ता को लाहौर में इजलास होगा। दोनों जमातें मिलकर मुतनाज़ मामलात हल करेंगी। इस हवाले से हिसाबदार को टास्क दे दिया। मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए विफाक, सूबों और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। पीपल्स पार्टी ने आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए भरपूर ताउन किया। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आसिफ जरदारी और बिलावल सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आसिफ अली जरदारी खुद को सदर कहते हैं, हम इस इंस्टॉल्ड हुकूमत को नहीं मानते। जरदारी ने आज कोई अच्छी बात नहीं की। ये पीका एक्ट में फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ खड़े रहे। मौजूदा हुकूमत इक्तिसादी तौर पर नाकाम हो चुकी है। 2 सालों में SIFC 0/0 रही। IT का सेक्टर खत्म कर दिया। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हुकूमती गफलत की वजह से इस वक्त हमारे फौजी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। बानी PTI ने हमेशा कहा कि फौज हमारी है। इस वक्त बानी PTI और बुशरा बीबी को बोगस केसेस में घसीटा हुआ है। बैरिस्टर गोहर ने कहा, आज हमने बेनजीर की तस्वीर के पीछे जरदारी की लेगेसी देखी। जरदारी साबित नहीं कर सके कि जमहूरियत है। आज भी मुतनाज़िर सदर है। हमेशा फैसले ऐवान से बाहर होते रहे। ऐवान को फौकियत नहीं दी गई। शिबली फराज ने कहा, सेनेट में एक सूबे की नुमाइंदगी ही नहीं, जितने भी कवानीन पास हुए उनकी कोई इखलाकी और कानूनी हैसियत नहीं। अफसोस से कहना पड़ रहा है, अपोजिशन गैर संजीदा है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आज सदर जरदारी ने तारीखी खिताब किया। आसिफ जरदारी पहले सदर हैं जिन्होंने 8वीं बार पार्लियामान से खिताब किया। सदर मुमलिकत ने खिताब में हुकूमत की मईशत में बेहतरी के हवाले से तारीफ की। सदर ने मसाइल के साथ निशानदही भी की। अपोजिशन के रवैये से लगता है कि उन्हें अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। अपोजिशन के लिए अवामी मसाइल का हल उनकी तरजीह नहीं, उनका मकसद सिर्फ अपनी सियासत चमकाना है। अपोजिशन का शोर होता रहा और सदर ने अपनी तकरीर जारी रखी। अवाम को तरक्की, मसाइल का हल और महंगाई में कमी चाहिए। अपोजिशन सिर्फ सियासत चमकाना चाहती है। इसकी अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोगों को समझ आ गई है कि बदतमीजी और खिदमत की सियासत में क्या फ़र्क है। अपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी, अब खुद निशाना बन रहे हैं। मुस्लिम लीग की हुकूमत में मईशत में बेहतरी आई। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी की पंजाब में काम
हुकूमत की खराब कारकर्दगी में तमाम स्टेक होल्डर्स का कसूर है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत में मौजूद लोगों को बगैर मैंडेट के अवाम पर मुसल्लत किया गया। वो वक्त दूर नहीं जब अवाम का एतमाद पार्लियामेंट से उठ जाएगा। माजी में जो भी वजीर आजम बना वो अपनी सीट जीत कर लाया। तारीख में पहली बार वजीर आजम और वजीर आला पंजाब बगैर जीते ऐवान में आए। आइन में तरमीम के लिए अरकान पार्लियामेंट को उठाकर तौहीन की गई। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया। हम बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं, इसकी फिक्र किसी को नहीं होनी चाहिए। जो लोग बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं वो कभी कंप्रोमाइज नहीं हुए। सदर मुमलिकत की तकरीर से वाज़ेह हुआ कि उन पर कितना प्रेशर है। फवाद चौधरी के एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई की बुनियादी लीडरशिप को जेलों में डाला गया। मौजूदा लीडरशिप को हम नहीं जानते तो वर्कर्स कैसे जानेंगे। मौजूदा लीडरशिप अलायंस बनाने में मुझे कामयाब नजर नहीं आ रही। सलमान अकरम राजा को मैंने किसी एहतजाज में आज तक नहीं देखा। जब लीडरशिप खुद एहतजाज में नहीं आती तो वर्कर्स कैसे आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को हम बहुत मुश्किल से राजी करके लाए थे। अली अमीन गंडापुर को लोगों ने नालियां बनाने के लिए वज़ीर आला नहीं बनाया। अली अमीन को बानी पीटीआई को रिहा कराने के लिए लोगों ने वोट दिया। जब तक बानी पीटीआई मौजूद है मुल्क में बाकी पार्टियों को सियासत की गुंजाइश नहीं। आइन का जनाजा निकल रहा है। हुकूक के लिए आइनी और कानूनी जदोजहद जारी रखेंगे। रऊफ हसन कहते हैं, मुल्क के मसाइल मुज़ाकरात के जरिए ही हल किए जा सकते हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। बानी पीटीआई जेल से भी मुल्क पर राज कर रहे हैं। उन्हें बहुत जल्द वज़ीर आज़म की सीट पर देख रहा हूँ। पॉलिसीज फर्दे वाहिद की नहीं पार्टी की होती हैं। वज़ीर आला पंजाब प्रोजेक्ट से ज्यादा इश्तिहारात पर आवाम का पैसा खर्च कर रही हैं। मुल्क छोड़ने के लिए नौजवानों का नादरा और पासपोर्ट ऑफिस पर रश बढ़ गया है। एहतजाज पीटीआई की रिवायत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट से खिताब अच्छा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दों को लाकर बसाया और ये उनकी इत्तेहादी बनी हुई है। दहशतगर्दी के खिलाफ रोजाना फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ फौज को कामयाबी मिल रही है। बानी पीटीआई के लगाए गए पौधों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्विस पीटीआई के 25 अफराद आज फिर जेआईटी में तलब। असद कैसर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, सैयद फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान शामिल। मियां असलम इकबाल, मोहम्मद हमाद रजा और अब्बास, आलिया हमजा मलिक भी शामिल तफ्तीश होंगे। शहबाज शबीर, वकास अकरम, कमल शोजेब, तैमूर सलीम खान के नाम भी शामिल। जेआईटी ने शाह फरमान, आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद, सिबगतुल्लाह विर्क, अजहर मुशवानी को भी तलब कर रखा है। मोहम्मद नुमान अफजल, जिब्रान इलियास, सलमान रजा, जुल्फी बुखारी, मूसा बिर्क और अली मलिक को भी तलबी के नोटिस जारी हो चुके हैं। 7 मार्च को तलबी पर बैरिस्टर गोहर, रऊफ हसन और शाह फरमान के अलावा बाकी अफराद जेआईटी के सामने पेश नहीं हुए थे। तोशाखाना 2 केस में अडयाला जेल में आज होने वाली समात मनसूख। वकील बानी पीटीआई खालिद यूसुफ चौधरी को अदालती अमले ने आगाह कर दिया। अगली तारीख समात आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स से बताई जाएगी। वकील खालिद यूसुफ चौधरी कहते हैं, तोशाखाना केस में पहले बर्क रफ्तारी से ट्रायल चलाया गया। अब बानी पीटीआई से मुलाकात रोकने के लिए ट्रायल कवर करवाया जा रहा है। केस की समात पहले भी कई दफा मुलतवी की जा चुकी है। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का ऐलान। मरकजी बैंक का कहना है, फरवरी 2025 में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। ग़िज़ाई और तवानाई की कीमतों में कमी के बायस महंगाई में कमी आ रही है। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $13 अरब से ज़्यादा हो जाएंगे। महंगाई में मजीद कमी होगी और फिर बतदरीज बढ़ते हुए 5 से 7% पर मुस्तहकम हो जाएगी। ग़िज़ा और तवानाई की कीमतों का बढ़ना महंगाई में इजाफे का बायस बन सकता है। माशी सरगर्मियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। दरामदात में इजाफा हो रहा है। माशी इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मौजूदा हकीकी शरह सूद काफ़ी हद तक मुस्बत है। टैक्स महासिल में हदफ के मुकाबले में कमी जनवरी और फरवरी में मजीद बढ़ गई। हालिया बारिशों से गंदम समेत रबी की फसलों की पैदावार में कमी का खदशा कम हुआ है। मौजूदा हालात में शरह नमो 2.5 से 3.5% तक रहने की तवक्को है। हुकूमत का चीनी की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए शक्कर दरामद करने का फैसला। शक्कर की दरामद से सारिफिन को रिलीफ फराहमी में मदद मिलेगी और मकामी सतह पर चीनी की कीमतों में कमी आएगी। शक्कर की दरामद से मुस्तकबिल में चीनी की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरामद शुदा शक्कर को मकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमजान में चीनी की कीमत को पर लग गए हैं। लाहौर में 1 किलो चीनी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद 1 किलो चीनी 170 रुपए हो गई। पेशावर में भी 10 रुपए के इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 170 रुपए की हो गई। कराची में चीनी 180 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। चीनी मजीद महंगी होने का खदशा है।
इंजेक्शन का रिएक्शन म्यो अस्पताल लाहौर में 2 मरीज जाँ बहक, 14 मुतासिर, 3 वेंटिलेटर पर मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। अस्पताल में इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया गया। मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। हलाकतों का जिम्मेदार कौन? सूबाई हुकूमत और अस्पताल इंतजामिया जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे। MS म्यो अस्पताल का कहना है कि मुबजना गैर मयारी इंजेक्शन की खरीदारी DG हेल्थ ऑफिस की जानिब से की गई थी। सूबाई वजीर सेहत सलमान रफीक ने कहा इंजेक्शन पाउडर था, उसको महलूल बनाने में गलती हुई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा अफसोसनाक वाक़े में इंसानी गलती नजर आ रही है। MS म्यो अस्पताल के इस्तीफे पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कार्रवाई करें तो रोना शुरू हो जाते हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान ने कहा वाक़े ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। टिकटॉकर वज़ीर आला की कोई परफॉर्मेंस नहीं। तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जाए या नहीं, मसला ये है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा। आर्मी एक्ट में दर्ज जराइम करने पर इसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल मुदखैल का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में इस्तफसार। वकील हामिद खान ने कहा आर्मी एक्ट में शामिल वो शिक्कें जिनके तहत सिविलियन का ट्रायल किया जाता है वो गैर आइनी हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में कहा गया कि फौजी अदालतें आइन के आर्टिकल 175(3) के जुमरे में नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में फौजी अदालतों को तारीखी तनाजुर में देखा गया। वकील हामिद खान ने कहा कि फौजी अदालतें सिर्फ फौज के मेंबरान के लिए कायम रह सकती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अगर ऐसा है तो फिर आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि फौजी अदालतें मुतवाज़ी अदालती निज़ाम हैं। ये बहुत अहम है कि इस मामले में आर्टिकल 175(3) को वाज़ेह होना होगा। केस की मजीद समाअत आज दिन 11:30 बजे तक मुलतवी।